इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ गिवन एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर केटोन्स आर देयर कम्प्लेक्सेस। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर केटोन होंगे। ये एल्डिहाइड और केटोन इसके दो आगे ग्रुप्स हैं, वो आगे चल के आपको बताएंगे। आर देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या फिर इन दोनों के मिक्सचर होंगे या इन दोनों का कम्प्लेक्स होगा। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो कि पानी की मौजूदगी में अगर इनको तोड़ा जाए, गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर केटोन, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वापस बनेंगे या फिर केटोन्स बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या केटोन होते हैं या फिर इनके कम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, अगर इनको पानी की मौजूदगी में तोड़ा जाए तो ये वापसी पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेंगे या फिर केटोन बनेंगे। ये डेफिनेशन आप इतनी तक भी कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर केटोन्स आर देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। लेकिन अगर अगली लाइन आप याद कर लेंगे तो इससे डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन कंपाउंड से मोस्टली मिलकर बने होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं। आवर डेली यूज़ में जो कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल होती है वो तकरीबन 45 से 65% इस्तेमाल होती है। इसका जनरल फार्मूले की तरफ आते हैं कि जनरल फार्मूला क्या है। तो एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन, सो द नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स अटैच टू द कार्बन आर इक्वल इन द नंबर टू द नंबर ऑफ कार्बन। यानी इसको हम जो कि कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है, तो जितने कार्बन के मालिक्यूल होंगे उतने ही पानी के मालिक्यूल इसके साथ अटैच होंगे। तो इसका जनरल फार्मूला जो लिखेंगे वो होगा कि CnH2ON। ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो ये जो n लिखा हुआ है, n का मतलब होल नंबर है कि यहाँ पर अगर कार्बन हमने 3 करने हैं तो H2O भी कितने होंगे? 3। ठीक है, अगर कार्बन हमने 6 करने हैं तो H2O भी कितने होंगे? 6। ये जनरल फार्मूला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मूला हर जगह पर अप्लाई हो। जिस तरह हर चीज़ में डिफरेंस होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ते हैं थोड़ा सा नहीं पढ़ते। तो इसी तरह इसके फार्मूला, जनरल फार्मूला यही है, लेकिन इसके फार्मूले में भी चेंजिंग आती हैं। कहीं पर ये चेंज होता है, कहीं पे बिल्कुल सेम ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट जो लाइंस लिखी हुई हैं कि एक्सेप्शन टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन, कि देर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र। यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि ये ज़्यादातर तो मुश्तमिल होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंस होता है, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र भी मौजूद होता है कार्बन के अलावा। रैमनोज़ का फार्मूला अगर आप देखें तो इसी लाइन के आगे लिखा हुआ है कि रैमनोज़ का फार्मूला है C6H12O5। एक कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अगर हम ये वाली बात ध्यान में रखें तो इस लिहाज से ये रैमनोज़ का फार्मूला, अगर ये रैमनोज़ एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये फार्मूला इसके जनरल फार्मूले के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे C6 है तो यहाँ पे O6 होना चाहिए था, लेकिन ये O5 है। ठीक है, लेकिन अगर अगली लाइन आप देखें कि आल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला CnH2ON may not be carbohydrates, formic acid, acetic acid and lactic acid are some example of such compounds। कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फार्मूला CnH2ON के मुताबिक है, लेकिन उसके बावजूद वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। तो इसमें जो लैक्टिक एसिड का फार्मूला अगर हम देखें तो वो है C3H6O3। तो ये फार्मूला जो है ये हमारे जनरल फार्मूले के साथ मिक्स हो रहा है, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसका फार्मूला उसके साथ मैच नहीं हो रहा। तो ये कुछ ना कुछ चेंजिंग हर चीज़ में होती हैं, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये चेंजिंग ज़रूर है। करैक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट या प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप पहले जो हमने डेफिनेशन के बाद 3 लाइंस की हैं वो भी लिख सकते हैं,
और ये भी साथ उसके लिखनी है कि इन द जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये सफ़ेद शुगर होती हैं, ठीक है। स्प्रिंगली सोलोबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड, ये लो सोलोबिलिटी होती है इनकी ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर, बट एक्सेप्ट फॉर सर्टन पॉलीसेकेराइड आर सोलोबल इन वाटर, लेकिन कुछ पॉलीसेकेराइड होती हैं जो कि पानी के अंदर हल पजीर हो जाती हैं। यानी हर चीज़ में चेंजिंग होती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर हल पजीर हो जाएंगी, कुछ होंगी जो नहीं होंगी। नेक्स्ट है कि मैनी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हैव अ स्वीट टेस्ट, जितना मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स का कम होगा उतना ही इसका जायका मीठा होगा। यानी जिस तरह कह लें कि जितना वज़न कम होगा उतना ही इसका जायका है जो मीठा होगा। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, जिस तरह हमने पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ये एल्डिहाइड हो सकते हैं या केटोन हो सकते हैं। तो द कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप की बुनियाद पर इनको दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, एक को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, दूसरे को केटोन ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोज, या एल्डो शुगर भी इसको कहते हैं। तो इसके फर्स्ट कार्बन पे जो फार्मूला होगा वो होगा जी ये वाला फार्मूला जिसके फर्स्ट पे होगा वो वाला होगा जी एल्डिहाइड शुगर। असल फार्मूला इसका है जी डबल बॉन्ड O और नीचे R। R इज अ वेरिएबल नंबर एंड R इज अ साइड चेन। R के ज़रिए ही बॉन्ड शुरू होगा, H से शुरू नहीं होगा, O से शुरू नहीं होगा, C से ऊपर नहीं शुरू होगा, R से नीचे शुरू हो सकता है, ठीक है। तो जिस शुगर के अंदर, जिस शुगर के फार्मूले के अंदर ये वाला फार्मूला प्रेजेंट होगा तो वो वाला होगा एल्डिहाइड शुगर। और जिस शुगर के फार्मूले के अंदर नेक्स्ट दूसरा कीटो ग्रुप है कि इज ऑन द सेकंड कार्बन, द शुगर विद केटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड केटोज शुगर। फार्मूला ये है ये है केटो शुगर का फार्मूला, ठीक है। इसकी दोनों साइड से हम फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, इसकी दोनों साइड से हम बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन इसकी एक साइड से ही बॉन्ड बनेगा जहाँ पे R लिखा होगा, ठीक है। तो ये सेकंड कार्बन है, ये देखें, ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव्थ और ये सिक्स्थ। ये सेकंड कार्बन के ऊपर हमने जो फार्मूला लिखा है ये किसका फार्मूला है? कीटो ग्रुप का। और ये जो फर्स्ट कार्बन पे लिखा है ये किसका फार्मूला है? एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक।